ओके सो आ चुके हो, ठीक है। चलो मैं भी आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइक यूनिट नंबर सेकंड हमने कर दिए, ऑलरेडी कर दिए, ठीक है। आई नो आपने लेक्चर देखोगे तभी यहाँ पे आए हो, ठीक है। सो अब हम इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे, मतलब जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया था ना अभी प्रीवियस वीडियो में, एज इट इज़ लगभग बेसिक क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा, आप देख लेना क्या चेंजेस है, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। लाइक क्वेश्चन हमारा इस टाइप से रहेगा, लाइक एक्स डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस में हो जाएगा अपना 2x माइनस में 1, देन यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन प्लस में हो जाएगा x माइनस 1, देन यहाँ पे हो जाएगा y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर x। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज है, कहाँ है, यहाँ पे चेंज है। यहाँ आप देखो तो इक्वल में मीन्स r की वैल्यू हमारी 0 थी, याद है, बिल्कुल याद है। तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 थी, है ना, बट यहाँ पे है e टू द पावर x। तो यही हमारा थोड़ा सा चेंज है जो कि क्वेश्चन को अलग बना रहा है, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे इजी वे में। आई नो आपको नहीं आता है, आता होगा, है ना। चलो ट्राई करके देखो। सबसे पहले तो आपको पता ही क्या करना है, फॉर्मेट में लाना है। फॉर्मेट क्या होता है हमारा, फॉर्मेट होता है हमारा लाइक डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे लाइक प्लस में होता है पी एंड यहाँ पे होता है लाइक हमारा क्या हो जाता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पे क्यू वाई और इक्वल्स टू आर, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा फॉर्मेट होता है। आप इजी वे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, यहाँ पे क्या है एक्स है, एक्स से डिवाइड कर दो। सिंपल सा आपको लिखना है क्या, डिवाइड बाय एक्स इन बोथ साइड, ठीक है, इन बोथ साइड, दोनों साइड आप डिवाइड करोगे एक्स से, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा लाइक देखो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2x, है ना, क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये 2x माइनस का होगा बिकॉज यहाँ पे प्लस का है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 1, देन यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे डिवाइड में जो हमने x का डिवाइड किया तो वो रहेगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और y विच इज़ इक्वल टू ई टू द पावर x डिवाइड बाय x, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो फॉर्मेट में हमारा आ चुका है। मीन्स अगर हम बात करें तो लाइक हमारे यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमारी माइनस का 2x, माइनस का 2x प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, क्लियर है। एंड इसके बाद लाइक हमारी जो q की वैल्यू है, q विच इज इक्वल्स टू क्या है, q है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है ए टू द पावर x डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमें कुल मिला के फाइंड क्या करना है, y इक्वल्स टू यू इंटू भी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, हमें उसके लिए u की वैल्यू पता होनी चाहिए और v की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो u की वैल्यू या तो मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में दे देगा, या फिर अगर नहीं देगा तो हम फाइंड करेंगे। मैंने आपको u फाइंड करने के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। सो हम लगाते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने बताया था 1 प्लस में p प्लस में q, इसको अगर ये 0 के इक्वल आ गया देन आपका u विच इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर x, सिंपल है। सो लेट्स सी ये आता है कि नहीं आता। सो 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा क्या, p की वैल्यू क्या है माइनस का 2x प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक प्लस में q की वैल्यू मीन्स x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लाइक इक्वल्स टू, अब हम देखते क्या आता है। सो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लोगे तो x आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या x, बिकॉज x का मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर देता हूँ, है ना, माइनस से तो 2x, और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक देखो यहाँ ये और ये कट गया, माइनस और प्लस कट गया, है ना, बिल्कुल सिंपल है। अब ये x प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक ये तो माइनस में है ना,
2x हमारा माइनस में है तो ये भी कट जाएगा, मीन्स कुल मिला के हमारा 0 बचा। अब अगर 0 आ गया इसका मतलब हमारा u का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सो ये हमारा काय का हो जाएगा, u का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो बिल्कुल ईजी है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, ठीक है, आपको आता है ऑलरेडी। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैंने क्या बोला, u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा जो हमने अभी फाइंड किया, लाइक u की वैल्यू हमारी क्या है e⁻x, ठीक है, और v की वैल्यू क्या है v। क्लियर है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे v की वैल्यू, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले ये जो है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो एंड सिंपल से यहाँ पे क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई dx, ठीक है। देन इसके बाद इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आना चाहिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट। फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़ रहता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्या रहता है एज इट इज़, तो e⁻x और इसका हो जाएगा क्या dv डिवाइड बाई dx, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद बीच में प्लस आता है, अब ये एज इट इज़, अब इसका होगा e⁻x, ठीक है, इतना हो जाएगा, सिंपल है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे सकते हो आप एज यू विश। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो यहाँ पे लिखो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसा आपका लेवल है बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अभी तो ये फर्जी लेवल है, ठीक है, जो आपके लेवल का नहीं है, आई नो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा हम अगेन करेंगे तो यहाँ पे दो बोथ साइड करना है, वो तो सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे हो जाएगा d का स्क्वायर y डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, क्या दिख रहे हैं दो फंक्शन दिख रहे हैं। दैट मीन्स सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखो, क्या बोला मैंने, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखो, ठीक है ना, और सेकंड वाले का करो। तो सिंपल से यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा e⁻x एज इट इज़, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा d² डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब स्क्वायर। देन इसके बाद अब प्लस आएगा, अभी हम इसको देख भी नहीं रहे, ठीक है, अभी सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे भी एज इट इज़ वही फार्मूला लगेगा। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ना ये dv डिवाइड बाई dx एज इट इज़, और इसका हो जाएगा e⁻x का e⁻x, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब प्लस में अब इसका भी करेंगे तो देखो v एज इट इज़ e⁻x का e⁻x हो जाएगा, प्लस में अब यहाँ पे e⁻x एज इट इज़ v का हो जाएगा dv डिवाइड बाई dx, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चलो बढ़िया है। इस टाइप से हमारा आ जाएगा। और हमारे आपको एक चीज़ पता है कि लाइक y की वैल्यू क्या आई है e⁻x इंटू में v, ठीक है ना, ये हमारी y की वैल्यू आई है। अब सिंपल सा आप एक काम करो, जो आपकी क्वेश्चन है ना लाइक क्वेश्चन उसमें पुट कर दो ये वैल्यू, ठीक है, उसमें क्या करना है पुट करना है। अब आपको मेन क्वेश्चन ये मान के चलना है, ये आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है मेन क्वेश्चन, दैट मीन्स इसमें हमें सारी वैल्यू पुट करनी है बिकॉज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का ये फॉर्मेट नहीं था, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कि हमारा ये हो गया, ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स यहीं पे आपको पुट भी करना पड़ेगा। सो सिंपल से पुट कर देंगे। सो लाइक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें काय की वैल्यू पुट करनी है d² y डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, मीन्स ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू हम पूरी लिखेंगे तो e⁻x d² v है d² v डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लाइक प्लस में हो जाएगा। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो dv डिवाइड बाई dx इंटू में e⁻x और यहाँ पे e⁻x dv डिवाइड बाई dx सेम है, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा e⁻x और d² v सॉरी स्क्वायर नहीं है dv डिवाइड बाई dx, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा v e⁻x, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या पुट करना है यहाँ पे लाइक ये वैल्यू पुट करनी है, मीन्स हमारे p की वैल्यू। सो p की वैल्यू हम पुट करेंगे, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, x है ना, इसको दोनों जगह डिवाइड कर दो
तो यहाँ पे करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 2, और यहाँ पे करोगे तो 1/x, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1/x, ठीक है। क्लियर है इतना, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इजी वे में हमने इसको कर लिया। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद लाइक एक काम करो, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है ना, सबसे बढ़िया वही रहेगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, समझ गया ना कैसे लिखा मैंने, जैसा था वैसे ही लिख दिया, कुछ नहीं किया, समझ गए, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा लाइक डी वी और डिवाइड बाई डी एक्स, मीन्स ये इसका है ना, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, मतलब ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा लाइक यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा e टू द पावर x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, और प्लस में हो जाएगा v e टू द पावर x, ठीक है। क्लियर है, इतना चीज़ हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, ये वाले फॉर्म, ठीक है, ये वाला, तो x का डिवाइड दोनों में कर दो तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1/x बचेगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा लाइक प्लस 1 और माइनस में 1/x, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है हमारी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आई थी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आई थी, e टू द पावर x इंटू में v, ठीक है। सो e टू द पावर x इंटू में v हमारी y की वैल्यू थी, ठीक है, इतना क्लियर है। देन इसके बाद इक्वल्स टू में हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा e टू द पावर x डिवाइड बाई x, ठीक है। चलो इतना कुल मिला के हमारा सब कुछ हो चुका है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इजी वे में हमने इसको सॉल्व किया। चलो अब इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, वो भी बहुत ईजी है, इजी वे में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इसको एज इट इज़ लिखो, ठीक है। सो इसको एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है, एक सेकेंड, y है कि v है, हमारा v था, ठीक है, v था। चलो तो ये v हो जाएगा। देन प्लस में अब देखो ये वाली टर्म जो है ना, पहले इनको सिंप्लीफाई करो। देखो आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बना लो। उसके बाद अपने आप क्वेश्चन बोलेगा कि भाई साहब यहाँ से और यहाँ से मैं कट रहा हूँ, काट दो, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको क्या करना है, सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 e टू द पावर x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, जैसा है वैसे सिंप्लीफाई करते जाओ। सो यहाँ पे v e टू द पावर x हो जाएगा। देन यहाँ पे लाइक माइनस है, ठीक है, माइनस। अब आप एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दो 2 का, है ना। देन उसके बाद इसका भी मल्टीप्लाई दोनों जगह कर देना, तो 2 का मल्टीप्लाई आप दोनों जगह करोगे तो 2 e टू द पावर x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और अगेन 2 का करोगे तो माइनस में हो जाएगा 2v e टू द पावर x, ठीक है। क्लियर है। देन इसके बाद आप करोगे 1/x का दोनों जगह, ठीक है। सो प्लस में क्या हो जाएगा, e टू द पावर x डिवाइड बाई x और डी वी डिवाइड बाई x, ठीक है। अब अगेन प्लस में हो जाएगा हमारा क्या, ये जो है ना आपको दिख रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा v e टू द पावर x डिवाइड बाई x, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद लाइक देखो ये वाली टर्म भी बची है अभी हमारी, ठीक है। सो इस वाली टर्म को भी सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे, सिंपल है, प्लस लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे करो तो e टू द पावर x और यहाँ पे v, ठीक है, भी हो जाएगा साथ में। आई होप आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई हम यहाँ पे पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं, बिल्कुल ईजी वे में कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, देन इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का e टू द पावर x और भी डिवाइड में x, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे लाइक देखो क्या क्या कट रहा है, अब उसको काट दो। मीन्स यहाँ पे लाइक ध्यान से देखो तो ये और ये बिल्कुल ईजी वे में कट गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो है ना e टू द पावर x भी और यहाँ पे v e टू द पावर x, तो क्या हो गया 2v e टू द पावर x, ठीक है। क्या हो गया 2v e टू द पावर x और यहाँ पे ये माइनस का, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद और भी कुछ कट रहा है क्या अब, और यहाँ पे लाइक
ये वाली टर्म देखो भी ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे माइनस में है तो ये टर्म भी हमारी कट जाएगी। मीन्स कुल मिला के अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, है ना, और यहाँ पे डी का स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, प्लस में ये टर्म बची हमारी, ठीक है, दिख रही होगी आपको। सो ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, और इक्वल में क्या चल रहा था, ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, क्या चल रहा था, ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स इक्वल में था और हमने एक्स से डिवाइड किया था, दैट मीन्स हमारा वो आया था, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो अब हमें सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लाइक देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ई टू द पावर एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में बचेगा यहाँ पे लाइक देखो 1/x, है ना, 1/x, और डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब देखो 1/x के मल्टीप्लाई में है हमारा ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हमें मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, लेट जो हमारा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स है इसको हम पी मानते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। पी मानेंगे तो यानी हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, समझ रहे हो ना कैसे। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसका ये किसके इक्वल हो रहा है, डी वी डिवाइड बाई डी एक्स के, ठीक है। तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार, तो यानी इसका भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, समझ गया ना। सो हम सिंपल सा पुट कर देंगे। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 1/x, ठीक है, और यहाँ पे p, इसका p हो जाएगा इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद क्या करो, ये जो आपका ये दिख रहा है मतलब p/x, ठीक है, इसको आप क्या करो उस तरफ लेके जाओ, क्या करो सिंपल सा इसको उस तरफ लेके जाओ, मीन्स माइनस में लेके जाओ, ठीक है। सो अगर मैं इसको उस तरफ कर दूँ तो हो जाएगा हमारा डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x, माइनस में हो जाएगा p/x, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है, यहाँ तक हम हमारे इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, लाइक क्या करो, पहले कोशिश करो कि इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आओ, ठीक है। तो अगर हम ये ना भी करें तो भी चलेगा, कैसे चलेगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो डी पी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में 1/x p इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। अब क्या आपको ये कुछ फॉर्मेट में नहीं लग रहा, कौन से फॉर्मेट में, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पे पी वाई इक्वल्स टू क्यू, कुछ दिख रहा है ना, याद आ गया होगा आपको। दैट मीन्स यहाँ पे हम आई एफ की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, आई एफ की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, सिंपल है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। बिल्कुल हम ये करके आए हैं, तो इजी वे में हम यहाँ से आई एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आई एफ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मीन्स ई टू दी पावर यहाँ पे 1/x, ठीक है, 1/x और डी एक्स, ठीक है। सो आई एफ विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, आई एफ विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ई टू दी पावर लाइक देखो 1/x का क्या होता है log x, ठीक है। सो log x, और यहाँ पे लाइक देखो ई से ये log कट जाएगा, मीन्स हमारा x बचेगा। सो आई एफ विच इज इक्वल्स टू x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है। सो यहाँ तक आई एफ आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा होता है y मल्टीप्लाई आई एफ, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q और एंड मल्टीप्लाई में आई एफ, ठीक है, और डी एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा p के टर्म में चल रहा है, मीन्स यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लाइक देखो ये p के टर्म में चल रहा था, ठीक है।
सो यहाँ पे लाइक हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे p, और यहाँ पे आई एफ की वैल्यू क्या है x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और q की वैल्यू क्या थी हमारी, q की वैल्यू है हमारी 1/x, ठीक है 1/x एंड मल्टीप्लाई में x और dx, ठीक है इससे ये कट गया, ठीक है प्लस में c तो हमारा चल ही रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा px इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा 1 बचा मीन्स x और प्लस में c, क्लियर है x और प्लस में c। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, p को अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है वही एज इट इज पुट कर दो, यही हमने पिछले भी क्वेश्चन में ऐसे किया था, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे dv डिवाइड बाय dx, और यहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस में c, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हमने बिल्कुल इजी वे में कर लिया है। अब इसके आगे क्या करना है, सिंपल सा जो आपका x है ना, ये काय में है अभी मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा dv डिवाइड बाई dx विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस में c, और डिवाइड में क्या हो जाएगा लाइक हमारा x, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब एक काम करो, ये है ना जो dx, इसको आप उस तरफ ले जाओ, इसको कहाँ ले जाओ, उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा हमारा हो सकता है dv विच इज़ इक्वल्स टू, और इस x को दोनों जगह डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात बोलो तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 1 प्लस में c अपॉन में x, और यहाँ पे ये dx, ठीक है ओवरऑल dx बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप अलग अलग भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो, क्या करो इंटीग्रेट करो इनको अगर, ठीक है बोथ साइड तो डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे तो हमारा भी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लाइक 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस में c तो हमारा कांस्टेंट चल रहा है, क्या है c तो कांस्टेंट है, और 1/x का क्या होता है log x, मीन्स c log x हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा c log x, और यहाँ पे लाइक आप चाहो तो प्लस में c भी लिख सकते हो, तो प्लस में c² लिख सकते हो, सॉरी c2 लिख सकते हो, आप जो भी लिखना चाहो, कांस्टेंट है c तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ, ठीक है। सो इतना हो जाएगा, और यहाँ पे लाइक हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारी v की वैल्यू आ चुकी है, सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू u इंटू v लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू क्या थी e⁻x पहले फाइंड की थी, और ये क्या हो जाएगी x प्लस में c log, और यहाँ पे x है ना log x, ठीक है, और चाहो तो प्लस में c2 भी लिख सकते हो। चलो तो भाई इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई नो थोड़े से लेंदी जाते हैं बट काफ़ी इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो इजी वे में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं थोड़े तगड़े क्वेश्चन में।